और हरियाणा की बात ऐसी है, खट्टर तेरी खैर नहीं और मोदी से बैर नहीं। ये चल गया बीच में 4 साल के लिए फौज में बुलाते हैं। बच्चे पहले ट्रेनिंग करते थे, अब कुछ करते ही नहीं है। उनको क्या करेंगे 4 साल उसमें रह के? 4 साल में निकाल देते हैं, फिर वो बेचारे बेरोजगार डोलते हैं जी। जो संविधान की बेइज्जती करते हैं वो क्या आदमी, कोई भी है, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, संविधान की वैल्यू है नहीं है। फिर क्यों नहीं पकड़ा, बताइए ना, क्यों नहीं पकड़ा? हमारी बेटी ने संन्यास ले लिया, हरियाणा की बेटी ने, और आप कह रहे हैं संविधान के तहत काम नहीं होता। विधान पालिका न्यायपालिका का काम है, इसमें मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अग्निवीर योजना ने तो सारा सिस्टम ही खराब कर दिया। 2-4 बच्चे पहले ऐसे थे, 10वीं 12वीं पास करने के बाद फौज के इंटरेस्ट रखते थे, अब उन्होंने फौज बिल्कुल बंद कर दिया। फौज की सोच ही खत्म उनकी अब। जी मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी पहले। बस 3 टीचर हैं, टीचर बस बैठे रहते हैं और 10 बजे आते हैं और 12:30 बजे चले जाते हैं। और जी इतना खाना लावे और टेबल लगा ले और पूरे दिन बस खामे, स्टाफ बैठ के आराम से मौज ले और बालक डोले। ऐसे कार्टून नहीं चाहिए, यहाँ कार्टून नहीं चाहिए, कुत्तों की तरह लड़ते हैं ये नेता है। मोदी की तो ये जब तानाशाही चल रही है, जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना के जबरदस्ती बैठा हुए हैं ये तो। दोस्तों नमस्कार, आज मैं हूँ कोराली गांव में, जो कि फरीदाबाद जिले में पड़ता है। आज हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 2024 के आम चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है। आखिर पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की योजनाओं का गांव के लोगों को कितना लाभ हुआ है, गांव के लोग क्या मानते हैं मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर, ताकि ये पता चल पाए कि आखिर गांव में किसका है माहौल, गांव के लोग किसे वोट देना चाहते हैं 2024 में और प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। क्या नाम आप? मेरा नाम राजेंद्र। क्या काम करते हो? मैं बेलदारी। 24 में चुनाव होने वाले हैं। हाँ ठीक ठीक। किसकी लहर चल रही? अभी तो पता ना पड़ेगी जो किसकी लहर आई, जब आएंगे गाड़ी जब देखी जाएगी। आपका शुभ नाम क्या है? शिशुपाल मास्टर। मास्टर जी हो? हाँ। अच्छा, आप बताइए, जो 2024 में चुनाव होना है, आम चुनाव, इसको लेकर आप क्या मानते हैं कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए देश में? हम तो ये करें, देश में तो मोदी सरकार आएगी। और हरियाणा की बात ऐसी है, खट्टर तेरी खैर नहीं और मोदी से बैर नहीं। मोदी जैसा कोई मिनिस्टर है ही नहीं, हमारा लीडर ही ना कोई वर्ल्ड में ना है। हाँ, इंडिया की बात दूसरा वर्ल्ड में ही ना है। क्या मोदी जी ने ऐसा किया है जो आपको लगता है मोदी जैसा कोई नहीं? मोदी जी ने इतना बदलाव कर दिया इंडिया में कि शायद कोई कर ना सके, आगे भी ना कर सके। ये जो गांव कोराली है ना, इस कोराली के गांव में क्या क्या विकास हुआ है मोदी के राज में? कोराली तो यूँ समझो पहले भी वन अप गांव था, अब भी वन अप फॉरवर्ड गांव है। यहाँ होम मिनिस्टर रही है, 4 बार मंत्री रहा है कोराली का। होम मिनिस्टर, कोऑपरेटिव मिनिस्टर, वर्ल्ड लेवल के आए। भूटान के राजा आए जब MP थे कंवर साहब, तो हाँ, तो यहाँ तो इतना है कि पहले भी वन अप था, राजनीति पॉलिटिकल विलेज रहा है शुरू से ही। यहाँ पे कोई समस्या है ही नहीं जो सरकार यहाँ काम करे? समस्या नहीं है, समस्या है तो खट्टर जी की है। खट्टर कभी न्यूज में ना आवे। अभी आपने कहा कि आपका गांव ऑलरेडी फॉरवर्ड गांव है, डेवलप गांव है, ठीक है, और दूसरी बात आप कह रहे हैं मोदी से हमें बैर नहीं, खट्टर से खैर नहीं। तो ये यहाँ अगर सुनिए देश में अगर बीजेपी का शासन है और हरियाणा में अगर बीजेपी का शासन है, तो इसमें क्या दिक्कत है? अब दिक्कत है, सीएम कैंडिडेट चेंज कर दो, बात खत्म। सीएम कैंडिडेट खट्टर चेंज होना चाहिए। क्यों चेंज होना चाहिए? रेलवेज को बना दो, जो बढ़िया है, जो बढ़िया आदमी है उसको बनाओ। ऐसे कार्टून नहीं चाहिए, यहाँ कार्टून नहीं चाहिए, ये कठपुतली है लोग। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है? लोकतंत्र की खूबसूरती का मतलब लोकतंत्र में विपक्ष एक हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विपक्ष होना चाहिए, जरूरी है विपक्ष। और विपक्ष मजबूत है तो सरकार भी ठीक काम करेगी। अभी आपने देखा होगा 150 सांसदों को मोदी सरकार ने संसद से बर्खास्त कर दिया। मिसबिहेव घर में भी होगा तो अब बच्चा समझाया जाएगा। मिसबिहेव का एक कुत्तों की तरह लड़ते हैं ये नेता है। अरे जो बात सही है उसको सही कहो, जो गलत है गलत कहो। क्यों बर्खास्त किया गया मास्टर जी ने? वहाँ जो जिस बात के लिए डिस्कशन हो रहा था उसको लेकर के इनका यहाँ कुर्सी चल जाती है, इनमें हाथापाई होती है। ये क्या बात थी बताइए ना, आखिर सांसद लोग क्यों हंगामा कर रहे थे? ये तो मेरे को ध्यान नहीं है क्यों हंगामा कर रहे थे। मैं बता देता हूँ, जो संसद भवन में अभी 3-4 लोग घुसे थे, वहाँ पे जो कथित रूप से जो ये वाले रंगों वाले जो पटाखे होते हैं, बम होते हैं, उसे उन्होंने धुआं कर दिया था। तो संसद की सुरक्षा को लेकर सांसद लोग गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे थे, तो क्या गलत कर रहे थे? देखो कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ ऐसा, संसद के टाइम में नहीं हुआ। जब इतना उधर हुआ था
जो संविधान की बेइज्जती करते हैं वो क्या आदमी, कोई भी है, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, संविधान की वैल्यू है नहीं है, राष्ट्रपति की या कोई मौजूद आदमी की वैल्यू है या नहीं है। अब कल वो कौन परसों जो है ना वो नकल कर रहा था उपराष्ट्रपति की, वो कौन आदमी था पता नहीं, कम्युनिस्ट का था किसका था वो, तो ये अच्छी बात है क्या संसद में? वो अगर जवाब ही तो मांग रहे थे, वो यही तो कह रहे थे प्रधानमंत्री से या गृह मंत्रालय से कि आपकी संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। आज एक व्यक्ति घुसा, रंग वाला बम छोड़ा, कल को कोई आतंकवादी घुस जाता और संसद को उड़ा देता, अगर इसके ऊपर जवाब दे ही देते तो क्या दिक्कत होता? नहीं, मेरा कहने का मतलब 21 जमाने में नहीं हुआ, चोरी छुपे अगर कोई घुस जाता, संसद की चूक जरूर मानते हैं, संसद की उस पर तो ये एक्शन हो रहा है ना। नहीं, आप सुनिए, मैंने देखिए एक्शन तो मोदी जी हर चीज पे लेते हैं। आप सुनिए, अगर सांसद जवाब मांग रहे हैं तो आपको बोलने में क्या दिक्कत है? इतना बड़े आपको घमंड क्यों है? मांगना चाहिए, लेकिन वहाँ हंगामा करने के ऊपर सस्पेंड हुआ है, वैसे नहीं हुआ वो हंगामा। ये बताइए, सुनिए, क्या जब करना, आप शब्द बोलना। 2004 से 2014 तक कांग्रेस का शासन था तो क्या बीजेपी के सांसद हंगामा नहीं करते थे? हंगामा करना एक तो लिमिट के अंदर होता है, कोई भी है, आउट ऑफ लिमिट जो हंगामा होता है उसमें 150 सांसदों को आपने बर्खास्त कर दिया, तो 150 सांसदों को किसने चुना था? देश की जनता ने चुना था ना। तो जब देश की जनता वहाँ की आवाज सांसद होते हैं हमारे संविधान के तहत, तो सांसद अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आम आदमी उठाएगा संसद में जाके? एक बात बताइए, जो आदमी चुने हुए हैं उनका भी कोई मकसद होता है ना, अगर वो किसी का मर्डर करते तो उनको कुछ सजा नहीं होगी क्या? वो तो चुने हुए हैं। उन्होंने मर्डर कहाँ किया? वो तो ये तो सुरक्षा को लेकर बात मैं तो उस बात की बात कर रहा हूँ, जो संविधान की बेइज्जती करता है, संविधान के नियमों को तोड़ता है, कोई भी है, उसको जो है ना मिलना चाहिए। तो सेना की तैयारी करते होंगे आप? ओवर एज होगी। अच्छा, आपके साथ जो लड़के होंगे वो तो तैयारी करते होंगे ना? हाँ, मेरे साथ के काफी लड़के सर्विस में भी हैं। अच्छा, ये जो इसी को लेके थोड़ा सा प्रश्न पूछ लेता हूँ कि आपको कितना लगता है कि पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने युवाओं के लिए क्या क्या योजनाएं लाई, क्या लगता है सही सब किया है? 10 साल पहले हम जब 4 मोटरसाइकिल ले आए, आज तक 3 साल में मोटरसाइकिल हमारी नई आ चुकी है, जबकि पहले मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, वो मैंने 7 साल चलाई थी। सड़कों का हाल इस टाइम बेहाल है, सरकार का कोई भी काम नहीं है जो लायक हो के इस बार सरकार आ सकती है। सरकार ने सारे रोड वोड सब कुछ खराब कर रखा। आप यहाँ से बल्लमगढ़ जाके देखो, कम से कम आपको 1 घंटा लग जाएगा, जबकि 15 मिनट का रास्ता है। और 2 महीने पहले वहाँ पे रोडी ला के घेर दी, आज तक उस रोडी का कोई निवारण नहीं हुआ है। नहीं बच्चों के लिए कोई खेल कूद का इंतजाम है, नहीं कुछ है। ये तो सिर्फ अपने अपने इलाज कर रही हैं और कुछ नहीं कर रहे, अपने पैसे कमा रहे हैं। ये हमारे यहाँ तो इतना सिस्टम खराब है इस टाइम। अच्छा, ये बताइए कि युवा होने के नाते मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार जो मोदी गवर्नमेंट है युवाओं के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया है? युवाओं के लिए क्या काम किया? सब बेरोजगार आज की डेट में, बता दो कहाँ एक भी रोजगार हो कहीं पे? सब बच्चे युवा देख लो, सारे युवा खड़े यहाँ पे, सब पढ़े लिखे, इनमें से पूछ लो अगर किसी को 5वीं कोई नौकरी हो, सब मजदूरी वाले आदमी आज की डेट में। अच्छा, ये बताइए, अभी केंद्र सरकार ने की योजना लाया अग्निवीर योजना, इसके बारे में कुछ पता है आपको? अग्निवीर योजना से क्या फायदा हुआ? पहले हमारे गाँव से बच्चे जाते थे, पहले ग्राउंड पूरा भरा रहता था, जब तक अग्निवीर योजना नहीं आई थी। जब से अग्निवीर योजना आई, बच्चों ने प्रैक्टिस शुरू बंद कर दी। नौका क्या फायदा रहा? 4 साल के बाद बच्चों को निकाल दिया जाएगा, फिर वो आके क्या करेंगे? 4 साल के लिए जाएंगे वो। और जो एक पंजाब का लड़का शहीद हुआ था अग्निवीर योजना में, उसको 2 आदमी ही छोड़ के घर पे चले गए उसकी डेड बॉडी को। हमारे गाँव में भी पहले स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और शहीद भी रहे, शहीद देवेंद्र सिंह भाटी भी। अगर अग्निवीर योजना होती तो शायद उनकी आज मूर्ति भी नहीं होती। अग्निवीर योजना ने तो सारा सिस्टम ही खराब कर दिया। 2-4 बच्चे पहले ऐसे थे, 10वीं 12वीं पास करने के बाद फौज के इंटरेस्ट रखते थे, अब उन्होंने फौज बिल्कुल बंद कर दिया, फौज की सोच ही खत्म उनकी। तो इसके लिए आप क्या सरकार का दमनकारी नीति मानते हैं, सरकार का फेलियर मानते हैं, मोदी सरकार का? फेलियर ये है फिलहाल तो, और हरियाणा में तो कुछ ज्यादा ही है। सेंटर में तो है जो चल रहा है, पर हरियाणा में तो बिल्कुल फेलियर है मोदी, ये खट्टर सरकार। नहीं, ये अग्निवीर योजना तो मोदी सरकार ने लाया ना, इसमें खट्टर सरकार का कोई रोल नहीं है ना? ये तो बिल्कुल बात जायज है, मोदी जी लाए थे, पर क्या फायदा रहा उसका? बच्चे कहते फेलियर है, जब बच्चे जा ही नहीं रहे तो प्रैक्टिस के लिए। यानी पहले हमारे गांव से कम 15-15, 20-20 बच्चे सुबह शाम प्रैक्टिस करते थे, अब ग्राउंड खाली पड़ा है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है। काम धाम बढ़िया? बढ़िया। आपका स्वास्थ्य ठीक है? स्वास्थ्य सही है। आपके गाँव में सब बढ़िया चल रहा गाँव में कुछ भी बढ़िया ना चल रहा। है? मोदी सरकार के काम से खुश हैं आप? ना मोदी कहते खुद कहते हैं बुजुर्गों के लिए बहुत काम किया है। मोदी ने जबरदस्ती खट्टर बैठा के या कोई वो ही ना माने। जबरदस्त मोदी की तो ये जब तानाशाही चल रही है, जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना के जबरदस्ती बैठा हुए हैं ये तो। आपको क्या लगता है इस बार 24 में मोदी जी बदलने चाहिए या रहने चाहिए? भाई हम तो यहाँ गए बदलना चाहिए,
हिसाब किताब बदल के ही ठीक रहे। अब लगातार ये तो तानाशाही चला ही रहो, अपनी तानाशाही चल रही है कि कौन सही लगता है आपकी नजर में, किसको आना चाहिए, मतलब अगर मोदी जी ना रहे तो? हमें तो या टाइम अब कांग्रेस बढ़िया लग रही है। क्या नाम है आपका? डॉली, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th, क्या बनोगे बड़े होके? लॉ, वकील। अच्छा, वकील बनोगे। आपके गांव में नेता वेता आते ही नहीं आते? आते हैं जी खुआ में। क्या क्या काम करते हैं आप? कुछ भी नहीं करते थी, बस भाषण दे जा चले जा। अच्छा ये बताओ, आपके गांव में खेलने वेलने का मैदान है कि नहीं? कुछ भी नहीं है जी, बस एक गवर्नमेंट स्कूल है, बच्चे उसमें खेलते थे पहले, अब खेलते नहीं है। क्यों? वो खेलने को इंतजाम ही नहीं है जी, बच्चे खुद ही कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो खेल लेते हैं। पहले खेलते थे, अब कुछ खेलते भी नहीं है। क्या कहते हैं, ये चल गया बीच में 4 साल के लिए फौज में बुलाते हैं। बच्चे पहले ट्रेनिंग करते थे, अब कुछ करते ही नहीं है। उनको क्या करेंगे 4 साल उसमें रह के? 4 साल में निकाल देते हैं, फिर वो बेचारे बेरोजगार डोलते हैं जी। अच्छा ये बताओ, स्कूल के लिए मुझे बताओ, आपके स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है? जी मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी पहले, बस 3 टीचर हैं, टीचर बस बैठे रहते हैं और इतने 10 बजे आते हैं और 12:30 बजे चले जाते हैं। स्कूल सुबह 9 बजे का है और दोनों स्कूल का यही, दोनों गर्ल्स की भी और बॉयज की भी यही हालत है। 3 टीचर है और जी इतना खाना लामे और टेबल लगा ले और पूरे दिन बस खामे, स्टाफ बैठ के आराम से मौज ले और बालक डोले यहीं। और स्कूलन के तारे लगा रहे हैं, बालक कोई खेलम ना भेले और बालक खूब यही डोले और टीचर यो कहता है मैं हम क्या करें जी। टॉयलेट की व्यवस्था है स्कूलों में? टॉयलेट की व्यवस्था क्या है जी, गर्ल्सों में तो है थोड़ी बहुत, इसमें कुछ भी नहीं है। बैठने के लिए क्या टेबल वेबल है या सही है, या फिर किसी जमीन पे बैठते हैं? हाँ, बैठने के लिए कुछ में तो टेबल है और नहीं तो चाट पट्टी है। चाट पट्टी घर से लेके जाते हो या उन्हीं का स्कूल? है वहाँ पे है। ठंड में ठंड नहीं लगती बच्चों को? ये तो क्या करें जी, है ही नहीं कुछ। चलिए और लोगों से बात करते हैं, और भी कुछ ग्रामीणों से हम पूछने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने हरियाणा के गांव में क्या काम किया है, ताकि आपको पता चल पाए कि आखिर गांव में क्या है माहौल मोदी सरकार को लेकर।